खिलाफ में कांग्रेस पूरा गठबंधन हम लोग खड़े हैं। इसके लिए जो भी करना होगा हम लोग तैयार हैं। इंडिया गठबंधन की तरफ से 27 लोगों को श्रद्धांजलि दी गई और सरकार से मांग की गई कि किसी भी हालत में हो उन आतंकवादियों को किसी भी हालत में छोड़ा ना जाए। ये इंडिया गठबंधन की तरफ से सारे लोग सामूहिक तौर पर एक कैंडल मार्च निकाला। इसमें आरजेडी के लोग शामिल थे, कांग्रेस के लोग शामिल थे, दूसरी पार्टी के लोग इसमें शामिल थे और सभी ने मिलकर के कैंडल मार्च निकाला। सरकार से अपील की कि किसी भी हालत में हो छोड़ा नहीं जाना चाहिए। क्या कुछ कहा, हमने लोगों से बातचीत की है, क्या कुछ कहा है आप सुन। इंडिया गठबंधन के माननीय नेता तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी जी के आह्वान पर पहलगांव में जो आतंकवादी हमला में हमारे भारत के निर्दोष नागरिक मारे गए, हम उनके प्रति इंडिया गठबंधन भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है। इंडिया गठबंधन भारत से जड़ से आतंकवाद को खत्म करने में भारत सरकार के द्वारा जो भी कदम उठाया जाएगा उसका समर्थन करेगी। हम लोगों का एक ही मांग है कि आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में पूरा देश, पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट है। हम लोग आतंकवाद का खात्मा चाहते हैं और इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ जो मृतक परिवार है, मृतक लोगों के प्रति अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है। सर ये बात क्या चूक कहाँ रह गई, आपको लग रहा है कि ये तो चूक कहाँ रही, पूरा देश जानता है इस बात को। आज हम लोग श्रद्धांजलि देने के लिए खड़े हैं और आज हम लोग भारत सरकार का जो भी आतंकवाद को खत्म करने पे कड़ा कदम होगा उसका समर्थन करने के लिए हम लोग खड़े हैं। चूक कहाँ हुई है, चूक कैसे हुई, इसे भारत की आम जनता जान रही है, आम लोग जान रहे हैं इस बात को। हम लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ में कांग्रेस पूरा गठबंधन हम लोग खड़े हैं। इसके लिए जो भी करना होगा हम लोग तैयार हैं। हम लोग आतंकवाद के खिलाफ में और राहुल जी जो उनका आदेश होगा खड़गे साहब का, हमारा प्रदेश अध्यक्ष वो हम लोग करने के लिए तैयार है। हम रोड पर नहीं मर मिटने के लिए तैयार है। इसके लिए जो करना होगा नरेंद्र मोदी के खिलाफ में हम लोग रोड पर उतर गए हैं। ये घटना प्रायोजित घटना गृह मंत्री के द्वारा कराया हुआ घटना है। 18 अप्रैल को कश्मीर में जाकर गृह मंत्री ने कहा कि हमने आतंकवाद का सारा नेटवर्क को तोड़ दिया है, उसने सारा चौकी हटा दिया है। पहलगाम एक टूरिस्ट एरिया है और वहाँ घंटों गोली चली, क्यों नहीं सैनिक वहाँ पहुँचा? 9 लाख सैनिक वहाँ है। ये गृह मंत्री के द्वारा कराया गया प्रायोजित है, सिर्फ एक कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए और अपना उल्लू सीधा करने के लिए। देश की अर्थव्यवस्था जो डमाडोल हो रही है, सोना का रेट 1,04,000 चला गया। इन सब बातों से लोगों का दिमाग बांटने के लिए प्रायोजित ढंग से इस घटना को गृह मंत्री के द्वारा कराया गया। गृह मंत्री को मोरल के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। चौकीदार चोर ही नहीं, मुंह चोर है। इसको लेकर आज जिसने हिंदुस्तान में आतंकी हमला हुआ है तो इसके सरकार में भारत की जनता का जान माल और इज्जत सुरक्षित नहीं है। इसके काल में पुलवामा हुआ, अब तक RDX कहां से आया, इस पर नरेंद्र मोदी ने अब तक चुप्पी साध रखी, कोई जवाब नहीं दिया। संसद पर हमला हुआ, उसके बाद अभी जो ये आतंकवाद का हमला हिंदुस्तान में घुस के मारा है और 28 लोगों की जान गई है, लेकिन सरकार अब तक कुछ नहीं कर रही है। हालांकि हम कांग्रेस ने यह आह्वान किया कि सरकार आतंकवाद के खिलाफ जो भी कदम लेगी हम उसके साथ हैं, लेकिन साथ ही साथ हम इस मत से ये कहना चाहते हैं जिस देश के नेता से इस देश की जनता सुरक्षित नहीं हो, उस देश के नेता को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। इस देश नरेंद्र मोदी, अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।